गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग फिर वापस आ गए हैं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और जीके सीरीज में। और आज का हम लोग का टॉपिक होने जाएगा जीके जूनियर फाउंडेशन, टॉपिक नंबर 34। तो आज हम लोगों का है टॉपिक नंबर 34 और टॉपिक नंबर 31, 32, 33 कंप्लीटेड हो गया है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, कमेंट दिया और बहुत सारी चीजों को सीखा उन्होंने। और आज हम लोग फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और ब्रिलियंट कोचिंग में। बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए हैं और हम लोग जो है वो क्लास 9 से 12 के क्लासेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। मोबाइल नंबर ये है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन कोचिंग्स में ज्वाइन भी कर सकते हैं। और हम लोग आज अब पढ़ने वाले हैं जीके टॉपिक नंबर हम लोगों का स्टार्ट हो गया है 34। तो पहला क्वेश्चन आया, विच इज द बिगेस्ट लेक इन इंडिया। इंडिया में बिगेस्ट लेक कौन सा है? तो लेक चिल्का। लेक चिल्का आपको हम ये बता दें कि एक्चुअल में लेक चिल्का उड़ीसा में। लेक चिल्का इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। और आपको कमेंट बॉक्स में हमको ये बताना है कि हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन एंड टेलीविजन। हु इन्वेंटेड द फाउंटेन पेन और टेलीविजन। फाउंटेन पेन और टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया था? ठीक है, इन्वेंशन मतलब क्या चीज होता है? कोई नया चीज बनाना। और डिस्कवरी का मतलब है कि जो चीजें पहले से थी उसको खोज देना। ठीक है, डिस्कवरी मतलब एक खोज होता है और इन्वेंशन मतलब एक नया चीज का आविष्कार करना। तो लेक चिल्का झील जो है वर्ल्ड का मतलब सबसे बिगेस्ट लेक है। इंडिया में एक्चुअल में है कहाँ? ये उड़ीसा में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, विच विटामिन प्लेज अ वाइटल रोल इन द कोआगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। कोआगुलेशन का मतलब होता है कि जब ब्लड हम लोग के शरीर से जैसे कहीं चोट लग जाता है, खून निकलने लगता है, तो कुछ देर बाद देखोगे वो अपने आप जम जाता है। तो उसमें जो केमिकल यूज होता है ना, उसमें जो केमिकल जो यूज होता है फिब्रिनोजेन, उस केमिकल का नाम है फिब्रिनोजेन। और उसमें जो विटामिन हेल्प करता है, कौन सा विटामिन के हेल्प से? जो ब्लड खून जम जाता है, थक्का जम जाता है, मोटा हो जाता है, जम जाता है, वो होता है विटामिन के। तो विटामिन के जो है वो फिब्रिनोजेन केमिकल के हेल्प से कोआगुलेशन में हेल्प करता है। तो विटामिन का कौन सा नाम है? विटामिन के। ठीक, चलो ये आप हमको बताओ, केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी। केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है? बताओ तो, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी? ये आपको आंसर बताना है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे चला जाए। महात्मा गांधी गेव द कॉल, मतलब इन्होंने एक नारा दिया, डू और डाई ड्यूरिंग द विच मूवमेंट। ड्यूरिंग विच मूवमेंट गांधी जी ने एक नारा दिया, डू और डाई। तो ये नारा दिया था गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो। ठीक, अच्छा ये बताओ कि जो कॉल है, ये कॉल्स किसने दिया था? कॉल्स को हम लोग नारा भी कहते हैं, स्लोगन्स भी कहते हैं, स्लोगन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये बताओ। पहला नंबर, इंडिया इज माय बर्थ राइट, इंडिया इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ठीक है, इंडिया इज माय बर्थ राइट, इंडिया इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, पहला नारा। दूसरा नारा दिया था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। चलो, ये जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताओ। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान इसमें जुड़ा हुआ है, जय विज्ञान। जय विज्ञान। ठीक, जय जवान जय किसान जय विज्ञान,
इसका नारा, ये तीनों स्लोगन किसने दिया था? और क्विट इंडिया मूवमेंट में जो गांधी जी जो नारा दिए थे, गांधी जी ने जो नारा दिया था उसका नाम था डू और डाई, करो या मरो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4, और हम लोग देख रहे हैं जीके में टॉपिक नंबर 34। टॉपिक नंबर 34 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जल्दी से बताइए। टू विच फील्ड इज द अवार्ड सरस्वती सम्मान गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन? मतलब किस फील्ड में सरस्वती सम्मान का अवार्ड दिया जाता है, हर साल दिया जाता है? तो लिटरेचर में दिया जाता है इनको। ठीक है, लिटरेचर में दिया जाता है ये अवार्ड। सरस्वती सम्मान का जो अवार्ड है वो लिटरेचर में दिया जाता है। आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि हु रोड द बुक, हु रोड द बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो किताब है, इस किताब को किसने लिखा था? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप बताइए और हमको आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हम आपको लेके चलते हैं। विच इज द ग्रेटेस्ट, विच इज द लार्जेस्ट गल्फ, लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? तो इसका नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है, जिसको कहते हैं ना खाटी, वो क्या बोलते हैं, खाई देश। गल्फ मतलब खाई देश जो है, दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ का जो देश है, मतलब उसको कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गल्फ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टडी ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो? एम्ब्रायो मतलब होता है जो छोटे पौधे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो माँ के पेट से धीरे धीरे बीज की तरह बड़ा होते हैं, या छोटे पौधे जो बड़े होते हैं, ट्री में बदलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी क्या कहेंगे? एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, उस स्टडी को क्या कहेंगे? एम्ब्रायोलॉजी कहेंगे। क्लियर? कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताइए, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स और स्टडी ऑफ बर्ड्स और स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स और स्टडी ऑफ अर्थ को हम लोग क्या कहेंगे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है द कैपिटल ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन विच आइलैंड? तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर जो है जहां काला पानी का सजा दिया जाता था। ठीक है, काला पानी की सजा, काला पानी की सजा जो देते थे ब्रिटिशर्स देते थे, काला पानी की सजा, पोर्ट ब्लेयर जेल। ठीक है, लॉर्ड डर्फिन क्या था? जेल, लॉर्ड डर्फिन जेल, जिसका नाम था लॉर्ड डर्फिन जेल। और इस वाला जो ये कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये इज लोकेटेड इन विच आइलैंड? तो किस आइलैंड में लोकेटेड है ये आपको पता है? तो ये है साउथ अंडमान में। कहां पर है? साउथ अंडमान, साउथ अंडमान में है ये। ठीक है, कहां है? साउथ अंडमान में है। आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स? आप बताओ तो हमको जल्दी से। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स का आप हमको कैपिटल बताओ। लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स का आप हमको कैपिटल का नाम बताइए, जल्दी से बताइए। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये किधर है? साउथ अंडमान की तरफ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट?
अर्थ सरफेस का कितना परसेंट फॉरेस्ट से कवर है, तो आपको बता दें 30%। अच्छा, इंडिया में पता है आपको, इंडिया में ये तो हो गया 30% वर्ल्ड वाइड में बता रहे हैं ना, वर्ल्ड वाइड। अच्छा, इंडिया में मैक्सिमम फॉरेस्ट कहाँ है? इंडिया में जो मैक्सिमम फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया, इंडिया में मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो है वो है मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इंडिया में मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो है वो मध्य प्रदेश में है। और वर्ल्ड में जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो है वो कहाँ है? अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न फॉरेस्ट दुनिया का, ये आपको पता है, अमेज़न फॉरेस्ट जो है पूरे वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन देता है। सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट अकेले, अमेज़न फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन, सोचो जितना भी अर्थ पे ऑक्सीजन है उसका 20% अकेला जो है वो सिर्फ अमेज़न फॉरेस्ट देता है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया अमेज़न फॉरेस्ट है, और इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में है। इसको नोट करेंगे, सभी बच्चे नोट करेंगे। 8 नंबर है, क्वेश्चन नंबर उछल के तुरंत पहुंचेंगे हम लोग 9 नंबर पे, और जीके का टॉपिक नंबर चल रहा है 34। ओके, यस। इन विच ईयर दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो ईयर कौन सा था? 1911। तो 1911 में जो है कैपिटल जो है वो दिल्ली बना दिया गया था। और ओल्ड कैपिटल क्या है इंडिया का? ओल्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया का जो ओल्ड कैपिटल था वो था कलकत्ता। क्या था? कलकत्ता। अब इसका नाम कोलकाता हो गया। क्या है? कलकत्ता था। ठीक, इसका ओल्ड नेम क्या था? ओल्ड नेम मतलब इसका कलकत्ता क्या है? ओल्ड नेम था, और इसका नया नेम क्या हो गया है? कोलकाता। ठीक, कलकत्ता। और इसका न्यू, ये ओल्ड नेम है, ये क्या है? ओल्ड नेम था, और इसका न्यू नेम हो गया है कोलकाता। कोलकाता इसका न्यू नेम है, और इसका ओल्ड नेम था कलकत्ता। और इंडिया का ओल्ड कैपिटल था कलकत्ता, जो कि 1911 में जो बना दिया गया न्यू दिल्ली, जिसका नाम पड़ गया न्यू दिल्ली, न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया गया न्यू दिल्ली को 1911 में। उसके पहले कलकत्ता था, जिसका अब नया नाम हो गया कोलकाता। तो ये इसको नोट करिए, और जल्दी से उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अच्छा, इसमें तो कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन में हम पूछे ही नहीं। चलो कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाए भाई, पूछ लिया जाए। चलो कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन में आप उनको ये बताओ, एलसीएम बताओ। चलो एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का एलसीएम बताओ। हम इसमें तुमको ऑप्शन देते हैं। चलो 2 3 4 0, दूसरा है 2 5 2 0, तीसरा है 3 8 4 0, और फोर्थ नंबर है 2 1 6 0। इन सब में बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये 4 ऑप्शन आ गया आपका एलसीएम का। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन हम चलो देते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। ये हो गया। और सेकंड क्वेश्चन हमको ये बताओ, सेकंड क्वेश्चन आप हमको चलो ये बताओ कि ये एक रेक्टेंगल है, ये क्या है? रेक्टेंगल। इसका लेंथ जो है वो 20% बढ़ गया, और इसका ब्रेथ जो है ये भी 20% बढ़ गया। ठीक है, 20% बढ़ गया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। एरिया में परसेंटेज चेंज को बताइए, जल्दी से बताइए। तो ये एक रेक्टेंगल है जिसका ब्रेथ 20% बढ़ा दिया गया है, लेंथ 20% बढ़ा दिया गया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। ऑप्शन दिया हुआ है आपको 44%, दूसरा दिया हुआ है 40%, तीसरा दिया हुआ है, तीसरा आपको दे देते हैं 36%, और फोर्थ नंबर में दिया हुआ है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये आ गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन टॉपिक नंबर
34 जी के टॉपिक नंबर 34 हो रहा है। तो जल्दी से बताएंगे, ऑन प्लैनेट अर्थ वेयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कहां पर नहीं होता है, तो पोल्स पे होता है। हम आपको बताते हैं एक्चुअल में होता क्या सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, द फोर्स विच अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। किसी गोले वाले पाथ के सेंटर की तरफ, जब किसी गोले वाले पाथ में, देखो जैसे ये गोला वाला पाथ है, जब कोई फोर्स किसी को अंदर सेंटर की तरफ खींचेगा, ठीक है, क्या बोले, जब कोई गोले वाले रास्ते में, मतलब गोला के अंदर यदि किसी भी फोर्स से कोई चीज कहां की तरफ अट्रैक्टेड होगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। कहां पर अट्रैक्टेड होगा, सेंटर की तरफ। ये क्या है इसका सेंटर, ये क्या है सेंटर है। सेंटर की तरफ जब अट्रैक्टेड होगा तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और पोल्स पे, पोल्स का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों पोल पे जो है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये काम नहीं करता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स उस पे नहीं होता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता है, ना के बराबर है। और यही है जी के 34 का लास्ट क्वेश्चन। तो सभी बच्चे जो है इसको बना लिए हैं और अच्छी बात है, और जल्दी से बनाते रहिए।